Good evening, guys. Good evening, sir. Okay, very good evening, guys. Chalo, all are here. Please turn on your video so that we can start with our class. Great. So हम लोग आज ऑलरेडी लेट है तो क्विकली स्टार्ट करते हैं हम लोग. सो लास्ट क्लास तक हम लोगों ने क्या कंप्लीट कर लिया था? हमने फॉरफीचर ऑफ शेयर का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया था. फॉरफीचर का मतलब क्या होता है? दैट वी आर कॉलिंग सम पर्सन हु हैज मेड कॉल्स इन एरियर्स, ही इज कंटिन्यूअसली नॉट पेइंग, तो हम लोग क्या करते हैं? उसके शेयर्स को सीज कर लेते हैं, कैंसिल कर लेते हैं. और जो मनी वो हमें दे चुका होता है उसे हम अपना प्रॉफिट समझकर एक स्पेशल अकाउंट में पार्क करके रख देते हैं. उस अकाउंट को बोलते हैं हम लोग शेयर फॉरफीचर अकाउंट. सो मैंने आपको बड़ा स्ट्रेस देकर बोला था कि रिमेंबर कि शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्या अमाउंट आता है. इट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर. ठीक. अब क्या हुआ? बिकॉज वी हैव ऑलरेडी फॉरफिटेड दी शेयर, नाउ कंपनी हैज अ ऑप्शन कि कंपनी उन शेयर्स को क्या करे? री इशू करे. सो वी आर नाउ स्टार्टिंग विथ अवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स. ना जब कंपनी अपने शेयर्स को री इशू करती है तो री इशू करते हुए वो जनरली इंस्टॉलमेंट में री इशू नहीं करती, लमसम में करती है. सो उस वक्त हमारा ट्रांजेक्शन क्या होगा? जर्नल एंट्री हमारी क्या होगी? सिंपल सी एक एंट्री होगी. हमारे पास क्या होगा? हम अपने कंपनी के शेयर्स दे रहे हैं तो हमारी कंपनी की कैपिटल इंक्रीज होगी और इस तरफ हमारे पास पैसा आएगा. तो हम लोग एंट्री क्या कर लेंगे? हमारा एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारे पास पैसा आ रहा है, और क्रेडिट क्या हो जाएगा? टू शेयर कैपिटल, क्योंकि हमारे कंपनी का कैपिटल जो है वो इंक्रीज हो रहा है. ये सिंपल सा एंट्री होगा. ठीक ना. हमें याद क्या रखना है कि बैंक अकाउंट में कौन सा पैसा आएगा? वो पैसा जो हमें मिल रहा है. और शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट आएगा? जितने रुपए का शेयर हम उसे अलॉट कर रहे हैं. ठीक है. क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हम री इशू करते वक्त अपने कस्टमर को बोले कि आप हमें 9 रुपीज दो, हम आपको 10 रुपीज का शेयर दे रहे हैं. मीन्स आपका जो शेयर है उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है रुपीज 10 है और आप उससे पैसे कितने मांग रहे हो? रुपीज 1. इट मीन्स आप अपने शेयर को कैसे री इशू कर रहे हो? डिस्काउंट पर री इशू कर रहे हो, 1 रुपी के डिस्काउंट पर शेयर. अब जैसे ही मैं ये चीज बोलता हूं तो मेरे कुछ स्टूडेंट यहाँ पे टोक देते हैं. क्या बोलते हैं? सर आपने तो बताया था एज पर कंपनीज एक्ट 2013 एक कंपनी अपने शेयर को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती है. सो गाइज यहाँ पर हम इशू नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं? री इशू कर रहे हैं. जो शेयर एक्चुअली ओरिजिनल इशू हो चुका था, ओरिजिनल इशू को हम लोग डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते. बट अगर वही ओरिजिनल इशू जब हमने फॉरफिट करा और फिर हम उसे री इशू कर रहे हैं तो वी कैन री इशू एट डिस्काउंट. एम आई क्लियर हियर? ठीक है. तो सर हमें कैसे पता चलेगा? इज देयर एनीथिंग जिससे ये पता चले कि बैंक में कौन सा अमाउंट आएगा और शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट आएगा? सिंपल से आपको एक रटने की ट्रिक बता देता हूं. जिस रुपी के साथ एट वर्ड लिखा हो या फिर फॉर वर्ड लिखा हुआ हो वो बैंक में आ जाएगा. शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट आएगा? या तो एज वर्ड लिखा होगा, या तो कॉल्ड अप वर्ड लिखा होगा, या तो पेड अप वर्ड लिखा होगा. ठीक. अब इन दोनों में अगर डिफरेंस है और वो डिफरेंस अगर आपका डेबिट साइड पर आ रहा है, मतलब आपका बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पर आ रहा है, इट मींस आपने क्या करा है? इस शेयर को डिस्काउंट पे री इशू करा है. इस शेयर को आपने डिस्काउंट पे री इशू करा है. बैलेंसिंग फिगर अगर डेबिट साइड पर आ रहा है यहां पर तो. और ये डिस्काउंट हमारी कंपनी का क्या होता है? डिस्काउंट हमारी कंपनी के लिए लॉस होता है, एक्सपेंस होता है. ठीक. तो एक्सपेंस इसलिए कहां साइड रिकॉर्ड होता है? डेबिट साइड. अब सर एक्सपेंसेस तो प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं तो हम लोग डेबिट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे क्या? नहीं. आपको याद है जब हम लोगों ने फॉरफीचर करा था तो जो प्रॉफिट हुआ था फॉरफीचर पर, वो प्रॉफिट हमने कहां पार्क करा था? एक स्पेशल अकाउंट में पार्क करा था जिसका नाम था शेयर फॉरफीचर अकाउंट. अब हुआ क्या था? जब आपको वो प्रॉफिट हुआ था तो सारे प्रॉफिट कहां जाने चाहिए? प्रॉफिट्स कहां जाते हैं? कंपनी को जो भी प्रॉफिट्स होता है वो या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है या तो फिर हम उसे किसी रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं. यस और नो? यस. तो हमने हमें जब प्रॉफिट हुआ था एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर, तो हमने ना तो उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाला था, ना ही हमने उसे कहां डाला था? किसी रिजर्व में. हमने एक स्पेशल अकाउंट ओपन करा था जिसका नाम था
शेयर फॉरफिचर। तो ऐसा क्यों? जब प्रॉफिट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है या फिर रिजर्व में जाता है, तो व्हाई वी हैव ओपनड अ स्पेशल अकाउंट? हम लोगों ने डायरेक्ट उसे प्रॉफिट एंड लॉस या रिजर्व में क्यों नहीं डाउनलोड बोल रहा हूँ, हमने उसको ट्रांसफर क्यों नहीं कर दिया? वो इसीलिए क्योंकि जब आप शेयर को फॉरफिट करते हो तो कंपनी के पास एक ऑप्शन होता है कि वो री इशू कर सकती है शेयर। और अगर री इशू करते वक्त कोई लॉस होता है या कोई एक्सपेंस होता है, उस एक्सपेंस को हम लोग कहां से यूज करते हैं? इसी फॉरफिचर अकाउंट से यूज करते हैं। इसीलिए जब हमने शेयर्स को फॉरफिट करा था तो जो प्रॉफिट हुआ था उसे पीएनएल या किसी रिजर्व में न डालकर कहां रखा था? शेयर फॉरफिचर में रखा था, ताकि जब हमें यहां पर लॉस होगा एट द टाइम ऑफ री इशू, हम उसे कहां से यूटिलाइज करेंगे? शेयर फॉरफिचर अकाउंट से। सो कटिंग दिस लॉन्ग थिंग शॉर्ट, अगर आपने रीइश्यू के वक्त डिस्काउंट दिया है तो वो डिस्काउंट आप कहां से यूटिलाइज करेंगे? शेयर फॉरफिचर अकाउंट से। और रटने का तरीका क्या है? अगर बैंक और शेयर कैपिटल के अमाउंट का डिफरेंस डेबिट साइड पर आ रहा है तो वो डेबिट साइड पर क्या आ जाएगा? शेयर फॉरफिचर अकाउंट। एम आई क्लियर? पर सर अगर ये बैलेंसिंग फिगर हमारा क्रेडिट साइड पर बच जाए तो? इट मींस आप क्या कर रहे हो, पैसे ज्यादा ले रहे हो और उसके शेयर का जो वैल्यू है वो कम है, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो चला जाएगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में। सो इस वाली एंट्री में या तो हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम होगा या तो हमारे पास शेयर फॉरफिचर होगा, दोनों में से कोई एक चीज होगी हमारे पास, बिकॉज वी कैन इशू या और री इशू द शेयर ईदर एट डिस्काउंट और एट प्रीमियम। एम आई क्लियर हियर? ठीक है, ओके ग्रेट। तो ये किस चीज की एंट्री है? री इशू की एंट्री। ठीक। नाउ जैसे ही आप री इशू की एंट्री करते हो आपको कंपलसरी एक और एंट्री पास करना पड़ता है। वो कौन सी एंट्री है? वो एंट्री है कि जो आपको प्रॉफिट हुआ था। अगेन ओके, आई एम आस्किंग यू वन क्वेश्चन, मुझे आंसर दीजिएगा। जब हमने शेयर्स फॉरफिट करे थे तो हमें फॉरफीचर पर हमें क्या हुआ था? प्रॉफिट हुआ था। उस प्रॉफिट को हमने कहां पर रखा था? बताइए। घर से भी इशू करेंगे तो नहीं नहीं, अगर आई एम डिस्काउंट दिया है। सेइंग हर्ष कि जब हमने फॉरफीचर किया था तो उस वक्त जो प्रॉफिट हुआ था हमें, मतलब जो पैसा हम खा रहे थे जो हमें मिल चुका था, उसे हमने कहां पर रखा था? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। गित्या मुझे बताओगे कि शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्यों रखा था? व्हाई वी हैव नॉट ट्रांसफर्ड इट टू पीएनएल अकाउंट और एनी रिजर्व? तो बिकॉज वो अपन यूटिलाइज नहीं कर सकते उसका पूरा अपने पर्सनल रिस्क के लिए। नहीं, पर्सनल बेनिफिट नहीं। अक्षांश बताओगे? क्योंकि हम लोग ने उसे फॉरफीचर में इसलिए रखा था बिकॉज वी कंपनी हैज अ ऑप्शन टू री इशू, और अगर री इशू के वक्त कोई लॉस होता है तो उस लॉस को इसी प्रॉफिट में से यूटिलाइज किया जाएगा। दैट्स वाई हमने उसको अलग से रख दिया था शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। एम आई क्लियर? ठीक। सो अब मैंने वो प्रॉफिट को शेयर फॉरफीचर में रखा हुआ था। अब मैंने क्या करा? मैंने री इशू कर दिया शेयर। री इशू के वक्त मुझे कुछ एक्सपेंस हुआ जिसको मैंने कौन से अकाउंट से यूटिलाइज करा? शेयर फॉरफीचर अकाउंट से यूटिलाइज करा। अब मैंने यूटिलाइज कर दिया, उसके बाद भी अगर शेयर फॉरफीचर अकाउंट में बैलेंस बच जाता है, अब नाउ दैट इज अवर प्रॉफिट। अब तो हमारे पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। इन दैट केस हम क्या करते हैं? री इशू के बाद एक और कंपलसरी एंट्री करते हैं। वो क्या है? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, मतलब वॉट एवर द बैलेंस इज रिमेन स्टिल रिमेन इन द फॉरफीचर अकाउंट, नाउ इट इज आवर प्रॉफिट, नाउ वी विल ट्रांसफर इट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। सर वाई कैपिटल रिजर्व? रिजर्व में इसलिए क्योंकि हमारा प्रॉफिट है, और कैपिटल रिजर्व में इसलिए क्योंकि ये जो प्रॉफिट का नेचर है वो कैपिटल नेचर का है। दैट्स वाई हमने इसको कहां ट्रांसफर कर दिया? कैपिटल रिजर्व में। तो इसमें क्या लिख लेंगे? बीइंग प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो इसमें कौन सा अमाउंट आता है? इसमें आता है, यहां पे मैं स्टार मार्क करके लिख देता हूं। इसमें अमाउंट आता है हमारा क्रेडिट फॉरफीचर माइनस डेबिट फॉरफीचर।
सर मतलब मुझे थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट तो समझ में आया, बट व्हाट इज दिस? चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि हमारे कंपनी ने क्या करा। एक पर्सन था मिस्टर ए, हमारा फेवरेट पर्सन। इसके पास 1000 शेयर्स थे। इसके शेयर्स हमने फॉरफीट करे हुए थे। क्यों फॉरफीट करे थे? क्योंकि एक शेयर 10 रुपए का था। 10 रुपए में से उसने हमें आउट ऑफ 10 3 रुपीज उसने हमें नहीं दिए थे, मतलब 7 रुपीज उसने हमें दे दिए थे। तो हमने क्या करा, शेयर को फॉरफीट कर लिया। फॉरफीट करने के बाद हमने ये पूरे 1000 शेयर्स क्या करे, री इशू कर दिए। कैसे री इशू करे? एट ₹8 एज फुली पेड अप। ठीक है, सो हमने फॉरफीट करा एंड देन हम क्या कर रहे हैं, उन शेयर्स को री इशू कर रहे हैं। तो हम लोग एंट्री कैसे करेंगे? इसका जर्नल का एक फॉर्मेट बना लेते हैं हम लोग। ओके ग्रेट। अब हम क्या करेंगे, इसको फॉरफीट कर रहे हैं तो सबसे पहले एक होगी एंट्री। अब हमारी यहाँ 3 एंट्री हो जाएगी। पहली एंट्री होगी फॉरफीचर की, दूसरी एंट्री होगी री इशू की, और तीसरी एंट्री होगी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व की। सर पर यहां तो ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व बोला ही नहीं है। गाइस जब भी री इशू की एंट्री होगी, कैपिटल रिजर्व की एंट्री होगी ही होगी। सो मैं एंट्री करूंगा। अब यहाँ कोई प्रीमियम वगैरह तो है नहीं, सो आई कैन डू डायरेक्टली माय जर्नल एंट्री। फर्स्ट एंट्री फॉर फीचर की, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट एंड टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। अक्षांश अमाउंट बताओगे क्या, कितने आएंगे? So 1000 into 10 हाँ, इसमें 1000 into 10 दैट इज 10,000। forfeiture में 1000 into 7 1000 into 7 because he has paid us 7 rupees per share, और 1000 into 3 and 1000 into 3 because 3000 उसने नहीं दिया। फाइन, this एंट्री इज फाइन। ओके, मैं यहाँ पर नरेशन नहीं लिख रहा हूं, आप लोग लिख लेना। अब हमने क्या करे, री इशू कर दिए। री इशू करे तो हमारा सेकेंड एंट्री क्या होगा, पैसा आएगा। पहले तो ये देखिए क्या लिखा हुआ है, री इशू एट ₹8। यहाँ पे वर्ड क्या लिखा हुआ है, एट, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फुल्ली पेड। सो मैंने आपको क्या बताया था, री इशू में बैंक में कौन सा अमाउंट जाता है, एट वाला, और कैपिटल में कितना अमाउंट जाता है, पेड वाला। इट मीन्स ये क्या कहना चाह रहा है कि हमारा शेयर फुली पेड का मतलब क्या होता है? फुली पेड का मतलब ये नहीं होता है कि 8 रुपए का शेयर 8 रुपए पे दे रहे हैं। फुली पेड का मतलब इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू थी 10 रुपए का शेयर हम आपको 8 रुपए पे दे रहे हैं। मीन्स इस लाइन का मतलब क्या है, आई एम टेकिंग यू ₹8 फ्रॉम यू एंड आई एम अज्यूमिंग दैट यू हैव पेड मी ₹10। 10 रुपए का शेयर मैं आपको 8 रुपए में दे रहा हूं। तो यहां डिस्काउंट हुआ कि प्रीमियम हुआ? डिस्काउंट हुआ। और इस डिस्काउंट का हम यूज कहां से करते हैं, शेयर फॉरफीचर के अकाउंट से। ठीक है, सो हम लोग नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे, सर पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट। सर हमने डिस्काउंट दिया है शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, और सर हमने शेयर इशू करा है तो ये 2 कहां चला जाएगा, शेयर कैपिटल में। अब अमाउंट कैसे आएगा, फुली पेड का मतलब क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू ऑफ द शेयर दैट इज ₹10। तो यहां पर आ जाएगा 1000 मल्टीप्लाइड बाय 10 दैट इज 10,000। ठीक, और बैंक में कितना आएगा, एट ₹8 बोला है तो 1000 मल्टीप्लाइड बाय 8,000, और यहां पर आ जाएगा 1000 मल्टीप्लाइड बाय 2, जो डिस्काउंट हम दे रहे हैं 2000। यहां पे नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग 1000 शेयर्स री इशूड। बाकी डिटेल आपको जितनी लिखनी हो लिख लीजिएगा। ठीक है, अब री इशू हुआ तो आप कंपलसरी थर्ड एंट्री यहां पर करेंगे ही करेंगे। वो एंट्री क्या होगी, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ये किस चीज की एंट्री है, ये देखिए, जो प्रॉफिट हमें हुआ था, हमें एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ था, 7000। इस 7000 के प्रॉफिट में से हमने 2000 का ये जो डिस्काउंट है इसको यूज कर लिया। सो आई हैव अर्न ₹7,000, बट आउट ऑफ दो 7000 2000 का हमने
यूटिलाइजेशन कर लिया बाय फॉर गिविंग डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ रीइशू। अब मेरे पास फाइनल नेट प्रॉफिट बचा कितना, 5000। सो 7000 माइनस 2000, this is my actual profit which I have earned and I will now transfer it to capital reserve 5000। तो जो मैंने आपको बोला था ना यहाँ पर क्रेडिट वाला फॉरफीचर माइनस डेबिट वाला फॉरफीचर, ये समझ में आया कि दिस इज क्रेडिट वाला फॉरफीचर अमाउंट एंड दिस इज डेबिट वाला फॉरफीचर अमाउंट। इन दोनों को नेट ऑफ करके जो फाइनल प्रॉफिट है हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। इसका नरेशन क्या है, बीइंग प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। समझ में आया, समझ में आया, ओके इसको नोट कर लीजिए। डन, नोटेड डाउन। ठीक, चलिए मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं, आप मुझे करके बताइएगा एंट्री। देखो कितना समझ में आया। सो डायरेक्टली आप तीन ही एंट्री करेंगे, फॉरफीचर, रीइशू और कैपिटल रिजर्व की। मैं उसी हिसाब से क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूं। सो हमने, हमारी कंपनी ने फॉरफीट करे 500 शेयर। एक शेयर 10 रुपीज का था, हमने 2 रुपीज का प्रीमियम मांगा था, टोटल 12 रुपीज। हम क्यों फॉरफीट कर रहे हैं, क्योंकि इसने 4 रुपीज हमें नहीं, 5 रुपीज हमें नहीं दिया है, इसलिए हमने इसके शेयर्स को फॉरफीट कर लिया। उसके बाद हमने ये सारे 500 शेयर्स जो है वो री इशू कर दिए एट रुपीज 11 एज फुली पेड अप। चलिए मुझे एंट्री करके बताइए। ऐसे ही किया है। तो इसमें री इशू की एंट्री करते टाइम अपन ने शेयर फॉरफीचर का क्यों नहीं करा? बिकॉज आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आपने री इशू करा एट रुपीज 11 एज फुली पेड। फुली Fully पेड का paid. मतलब ओरिजिनल। नाउ यू विल नॉट टेक 12 रुपीज, यू विल नॉट, फुली पेड का मतलब होता है ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द शेयर दैट इज रुपीज 10। मतलब मैं 10 रुपए का शेयर आपको 11 रुपए पे दूंगा, तो पैसे लूंगा 11, आई विल अज्यूम दैट आपने 10 रुपए दिए हैं। सो जब पैसा आएगा तो, और अगर मैंने आपको रटना भी बताया था, एट वाली चीज जो है वो बैंक में चली जाएगी और फुली पेड या एज वाली चीज कैपिटल में चली जाएगी। सो कैपिटल में आप कितना डालोगे, 500 इंटू फुली पेड मतलब 10, और आपने रीइशू करा 11 पे तो 500 इंटू 11। अब मेरा बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पे बच रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने ज्यादा पैसा लिया आपसे, तो वो ज्यादा पैसा कहाँ चला जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम पर। ठीक, नाउ लास्ट सर एंट्री, हाँ जी बोले। सर ये प्रीमियम पे है तो फर्स्ट एंट्री में शेयर कैपिटल डेबिट और सिक्योरिटीज प्रीमियम भी डेबिट होगा ना? हर्ष जवाब तो दो इसको। सर क्योंकि वो सिक्योरिटीज प्रीमियम दे चुका है ना, जो दे चुका होता है उसकी एंट्री नहीं होती। जब सिक्योरिटीज प्रीमियम हमें मिल जाता है तो हम सिक्योरिटीज प्रीमियम को इग्नोर कर देते हैं। सो इन आवर क्वेश्चन हमें 5 आउट ऑफ 12 हमें 5 रुपीज नहीं मिला, तो कितना मिल गया होगा, 7 रुपीज मिल गया होगा। इस 7 में प्रीमियम इंक्लूड होगा, तो ये कैसे बना होगा, 5 + 2। इसका मतलब प्रीमियम भी रिसीव हो चुका है, तो प्रीमियम को हमें क्या करना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा। सो हम 5 से ही अज्यूम करेंगे। समझ में आया। अच्छा अब इधर देखिए, जो कैपिटल रिजर्व में एंट्री डालेंगे तो क्रेडिट फॉरफीचर माइनस डेबिट फॉरफीचर, तो क्रेडिट फॉरफीचर कितना है, 2500। डेबिट में तो फॉरफीचर है ही नहीं, मीन्स हमने कुछ यूटिलाइज किया ही नहीं है। सो 2500 माइनस 0, दैट इज पूरा 2500 मेरा कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। एम आई क्लियर हियर, अक्षांश क्लियर है, ग्रेट, गित्या क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए एक और सिचुएशन करते हैं, फिर थोड़ा वेराइटी को चेंज करते हैं। सो आपको बोला, सो अभी हम सिर्फ फॉरफीचर रीइशू पे ही कर रहे हैं, उसके बाद फुल क्वेश्चन पे आएंगे जब हम पूरा ये वाला कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं। सो वी आर ऑलमोस्ट एट द टेल ऑफ दिस सीरीज। सो वी हैव फॉरफिटेड 800 शेयर्स
हमने इशू करा था एट 10+2 पे 12 रुपीज पे हमने करा था। आउट ऑफ दिस इसने ये कैसे था 3, 5 एंड 4 और यहाँ पर हमारा प्रीमियम था 3+2। सो इसने हमें सिर्फ एप्लीकेशन दी, ये दोनों हमको नहीं दिए, तो हमने इसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया और पूरे 800 शेयर्स को हमने री इशू करा एट ₹8, ₹9 पेड अप। करिए। चलो अक्षांश, फर्स्ट वाली एंट्री का अमाउंट बताओ। देखो सही, पहले एंट्री देखो, एंट्री सही है। अमाउंट्स बताओ। फर्स्ट का है 8,000 शेयर कैपिटल में। शेयर कैपिटल में 8,000 कैसे आया? 800 मल्टीप्लाइड बाय 10। फिर है 1,600 सिक्योरिटीज प्रीमियम। 1,600 सर प्रीमियम इसने नहीं दिया है, नहीं दिया है तो हमें रिवर्स करना पड़ेगा, इसलिए 800 मल्टीप्लाइड बाय 2। शेयर फॉरफीचर में 2,400 2400 सर, क्योंकि उसने हमें सिर्फ 3 रुपीज दिया है, तो 800 मल्टीप्लाइड बाय 3। 7,200 और कॉल्स इन एरियस में सर 7,200, उसने 9 रुपीज हमको नहीं दिया है, 7,200। सब किसी को इस एंट्री में डाउट एंड अमाउंट में डाउट नहीं? ओके, गित्या सेकंड वाली एंट्री बताओ, अमाउंट। तो बैंक में अगर 800 into 9 800 into 9 और शेयर कैपिटल में 800 into 10 800 into 10 और बाकी इसमें फिर उसमें शेयर फॉरफीचर में आएगा 2,400 शेयर हाँ फॉरफीचर 24 नहीं नहीं, इसी में शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट होगा ना, बैलेंस शीट हाँ। डेबिट साइड पे बच रहा है, इसमें कितना अमाउंट आएगा? ये इसमें शेयर फॉरफीचर कैसे आया? तो अपन ने 9 रुपीज उससे दिया है, हम्म रीइशू 8 पे किया तो अपन ने एक्स्ट्रा लिया ना उसका तो 9 पे। तुमने कैपिटल में 10 लिखवाया है मुझसे और बैंक में मुझे 9, 8 तो तुमने कहीं लिखवाया ही नहीं मुझसे। तो नहीं, क्योंकि मैंने तो सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखा है। अब इधर देखो, मैंने आपको एक चीज बोली थी कि जो एट वाला चीज है वो बैंक में जाएगा, यस और नो, और जो पेड अप वाला अमाउंट है वो कैपिटल में जाएगा। सो इस लाइन का मीनिंग है, यहाँ पर फुल्ली पेड नहीं बोला है, यहाँ पर 10 रुपीज का कोई काम नहीं था, तो यहाँ पर क्या हो रहा है हर्ष बताओ? सर अमाउंट हाँ, तो इसमें बताओ हो क्या रहा है? सर के जैसे 8 रुपए पर शेयर था तो वो री इशू कर रहा है, हम्म और मतलब उसमें से जो लॉस हुआ है हमको वो 1 रुपए का है, क्योंकि हाँ 9 रुपए पेड अप है ना। एग्जैक्टली 10 की जगह 9 रुपए लिया एग्जैक्टली। पेड अप। तो क्या बोलना चाह रहा है कि हम 9 रुपए का शेयर दे रहे हैं, 8 रुपए ले रहे हैं। सो यहाँ पर 9 पेड अप है, तो मैंने आपको एक ट्रिक भी बताया था कि एड वाला अमाउंट बैंक में डाल दीजिए और एज वाला अमाउंट या पेड अप वाला अमाउंट कैपिटल में डाल दीजिए। सो कैपिटल में कितना जाएगा? 800 मल्टीप्लाइड बाय 9 दैट इज 7,200। 8 रुपीज चला जाएगा, ये जाएगा 6,400, और बाकी जो 1 रुपीज है वो डिस्काउंट दिया हमने उसको, तो ये चला जाएगा शेयर फॉरफीचर में। समझ में आया? समझ में आया? ओके। अब क्या करेंगे? शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व, ये तो सिंपल है। 2,400 क्रेडिट वाला फॉरफीचर माइनस डेबिट वाला फॉरफीचर, तो 1,600 जो है हमारा फाइनल प्रॉफिट विच विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है? समझ में आया? एक आध ऐसा ही क्वेश्चन करवाने की जरूरत है या फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं, लेवल अप करूं? चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, अपने घर की खेती है, अपने पास बहुत क्वेश्चन है, सो लेट्स टेक, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। ओके, ध्यान से देखिएगा। सो हमने क्या करा है? फॉरफीट करे हैं 1,000 शेयर्स
इशूड एट लिखते जाइएगा, इशूड एट ₹10 each for non-payment of call money, first call money, ₹3. Full stop. Final call of ₹2 has not been made. These shares were reissued at ₹7, ₹8 paid up. करिए एंट्री। अक्षांश ठीक है, गित्या ठीक है, हर्ष ठीक है, सबको क्लियर ये कॉन्सेप्ट? पक्का इसमें किसी को कोई डाउट नहीं गया? ओके गुड। सो मुझे नया कॉन्सेप्ट शुरू करना है। सो हम क्या करते हैं कि एक जो दूसरा कॉन्सेप्ट रीइश्यू से रिलेटेड करना है उसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, बेसिक कर लेते हैं, और फिर कल हम उसी कॉन्सेप्ट को फुल क्वेश्चंस के साथ शुरू करेंगे। ठीक। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या करा है, नंबर ऑफ शेयर्स जो हमने फॉरफीट करे वो 1000 थे, और हमने क्या करा, वो पूरे के पूरे शेयर्स रीइश्यू कर दिए। सो वी हैव फॉरफिटेड 1000 शेयर एंड वी हैव रीइश्यूड 1000 शेयर। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में हल्का सा चेंज कर देता और हमको बोल देता आउट ऑफ फॉरफिटेड शेयर 800 शेयर्स वर रीइश्यूड। सर आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है? ओके ग्रेट। सो आउट ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स 800 शेयर्स वर रीइश्यूड। सो अभी तक हम क्या कर रहे थे, जितने फॉरफिट कर रहे थे वो पूरे के पूरे शेयर्स रीइश्यू कर लिए थे। अभी हम क्या कर रहे हैं, उससे कम शेयर रीइश्यू कर रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, पार्शियल रीइश्यू ऑफ शेयर्स। ठीक। अब इसमें क्या होगा, आपकी जो क्या आपके फॉरफीचर की एंट्री पे कोई इफेक्ट होगा? नहीं, क्योंकि फॉरफीचर तो हमने 1000 शेयर्स का किया था, तो फर्स्ट एंट्री जो होगी वो हमारी एग्जैक्टली वही होगी जो हमने ऊपर करी है। अब आपने क्या करा है, रीइश्यू की एंट्री आपकी चेंज हो जाएगी। रीइश्यू की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल। अब ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने क्या करा था, सारी चीजों को 1000 से मल्टीप्लाई करा था। रीजन बीइंग हमने 1000 शेयर। सो पहले वाले में हमने क्या करा था, सब कुछ 1000 से मल्टीप्लाई करा था। अभी हमने 800 शेयर्स रीइश्यू करे हैं तो सब कुछ 800 से मल्टीप्लाई होगा। तो 800 इंटू 8 6400, 800 इंटू 7 बैंक में चला जाएगा 5600, और 800 इंटू 1 800 यहां पर आ जाएगा। सिंपल, कोई डिफिकल्टी नहीं, बस 1000 की जगह क्या हो गया, 800 हो गया। यहां तक क्लियर? मजा किसमें आता है, थर्ड वाली एंट्री में। थर्ड वाली एंट्री में आपने क्या करा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व करना है। अब आप में से कोई मुझे थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर पाएगा कि इस एंट्री में कौन सी चीज का अमाउंट जाता है, या इस एंट्री में जो अमाउंट आता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? एनीवन विल ट्राई, आई विल हेल्प। जो अपने पास प्रॉफिट बचा है आफ्टर रीइश्यू। एग्जैक्टली, जो हमें प्रॉफिट बचा है आफ्टर रीइश्यू। ठीक है, बट देखो आपने जो फर्स्ट एंट्री करा उसमें आपके पास फॉरफीचर का अमाउंट कितना रखा हुआ था, 5000। आपने यूटिलाइज कितना किया, 800, यस और नो? बट द प्रॉब्लम इज व्हाट, प्रॉब्लम है आपका ये वाला चीज कि ये जो 500 शेयर्स का अमाउंट, जो 5000 अमाउंट है, दिस बिलोंग्स टू 1000 शेयर्स।
बट ये जो 800 अमाउंट है इट बिलोंग्स टू 800 शेयर्स। सो हम कैपिटल रिजर्व में मनी तभी ट्रांसफर करते हैं जब हम शेयर्स को री इशू कर देते हैं। सो अगर मैंने आउट ऑफ 1800 शेयर्स री इशू करे हैं तो प्रॉफिट भी मुझे 800 शेयर्स वाला ही ट्रांसफर करना पड़ेगा। द 200 शेयर्स विच आई हैव नॉट री इशूड, उसका प्रॉफिट मैं कैपिटल रिजर्व में नहीं ट्रांसफर कर सकता हूं, बिकॉज कैपिटल रिजर्व में हम तभी मनी ट्रांसफर करते हैं जब हम री इशू वाला ऑप्शन अप्लाई कर चुके होते हैं। मींस मैंने अगर शेयर्स री इशू करे हैं तो ही मैं अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकता हूं। हम सेइंग कि हम लोग कैपिटल रिजर्व को मनी ट्रांसफर करते हैं, उन शेयर ट्रांसफर करते हैं हम कैपिटल रिजर्व में जो हम री करते हैं। द शेयर विच वी हैव नॉट रीइश्यूड विल स्टिल बी लाइड इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट, वी विल नॉट ट्रांसफर इट टू द कैपिटल रिजर्व। तो सर वो फिर वो उसका होगा क्या? जब नेक्स्ट 200 शेयर्स हम री इशू करेंगे देन अगेन वी विल यूज दैट पर्टिकुलर अमाउंट। ये लॉजिक समझ में? सो हम क्या करते हैं, क्योंकि मेरे पास जो क्रेडिट वाला फॉरफीचर है इट इज रिलेटेड टू 1000 शेयर, बट आउट ऑफ दीज ओनली 800 शेयर्स आई हैव री इशूड। सो जो 200 शेयर्स आपने री इशू करे ना उसका प्रॉफिट आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करेंगे, क्योंकि वो अभी तक आपने री इशू नहीं करा है। ये लॉजिक समझ में आया? ठीक है, तब हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, हमारा फॉरफीचर कैसे होता है, हमारा कैपिटल रिजर्व का अमाउंट कैसे आता है? सर क्रेडिट फॉरफीचर माइनस डेबिट फॉरफीचर। क्रेडिट फॉरफीचर में हमारे पास 5000 अमाउंट है रुपीज, और डेबिट फॉरफीचर में मेरे पास 800 है। लेकिन इन दोनों में प्रॉब्लम क्या है, दिस बिलोंग्स टू 1000 शेयर्स एंड दिस बिलोंग्स टू 800 शेयर्स। तो नाउ व्हाट आई हैव टू डू, मुझे प्रोपोर्शनेट कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट। सर प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट का मतलब क्या? मैं रीइशू 800 शेयर्स कर रहा हूं ना, तो मुझे प्रॉफिट भी 800 शेयर्स का चाहिए। तो मैं अब क्या बोलूंगा कि मेरे पास जो फॉरफीचर का अमाउंट था क्रेडिट वाला 5000, इट बिलोंग्स टू 1000 शेयर्स, तो 800 शेयर्स से रिलेटेड अमाउंट कितना होगा? तो यू विल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 5000 इंटू 800 डिवाइडेड बाय 1000, तो आपका आ जाएगा 4000। ये 4000 वो अमाउंट है जो आप यूटिलाइज कर सकते थे एट द टाइम ऑफ री इशू फॉर गिविंग डिस्काउंट। मतलब 5000 बिलोंग्स टू 1000 शेयर, तो 800 शेयर री इशू कर रहे हैं, तो 800 का अमाउंट कितना आ गया? 4000। दिस इज द अमाउंट विच वी कैन यूटिलाइज। बट हमने इसको री इशू के वक्त यूटिलाइज कितना करा है? वी हैव यूटिलाइज ओनली 800। तो हम 4000 में से 800 माइनस करेंगे, तो मेरा जो कैपिटल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर होगा वो कितना होगा? 3200। तो अगर री इशू कम हुए हैं तो ट्रांसफर भी कम अमाउंट होगा। दिस इज हाउ आई हैव कैलकुलेटेड। ये लॉजिक समझ में आया? बहुत बढ़िया। तो इस लॉजिक को समझने के लिए क्विकली से एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। डन एवरीवन? चलिए क्विकली से क्वेश्चन करेंगे, आप फटाफट से एंट्रीज करेंगे। तो मैं आपसे पूछूंगा, अभी मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा, आपसे ही पूछूंगा। सो क्वेश्चन 500 शेयर्स थे, एक शेयर 10 रुपए का था, ये फॉरफीट कर रहे हैं हम लोग। क्यों फॉरफीट कर रहे हैं? क्योंकि इसने हमें 6 रुपए दे दिए हैं और 4 रुपए नहीं दिए ना। आउट ऑफ 500 हम लोग सिर्फ 300 शेयर्स री इशू कर रहे हैं एट ₹9 फुली पेड। चलिए फटाफट से एंट्री करिए। चलो हर्ष मुझे फर्स्ट वाली एंट्री बताओ। Sir, share capital account debit कैपिटल अकाउंट डेबिट to share for features टू शेयर फॉर फीचर to calls in arrears account कॉल्स इन अरियर्स। अमाउंट भी बता दो। for 5000. 5000, हाँ 5000, एक मिनट सर, तो 3000 और 2000। 3000 एंड 2000। इसने हमको 6 रुपए दिया है, 500 इंटू 6 और 500 इंटू 4 इसने नहीं दिया। ठीक, 2000। एवरीवन एग्रीज विद दिस एंट्री?
ग्रेट। अक्षांश सेकंड एंट्री बताओ। सर बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, टू टू शेयर कैपिटल, कैपिटल। और सॉरी टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट भी बता दो। बैंक का है 2700। 2700। ये फिर कैसा शेयर है सर? फॉरफीचर का है 300 शेयर रीइशू 500। करें एट द रेट ऑफ ₹9। क्या कैपिटल में? फिर 300। अच्छा, शेयर कैपिटल पे 3000 है। 3000 सर फुल्ली पेड है, मतलब ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द शेयर 3000 इंटू 10, बाकी 300 इंटू 10, बाकी 300 इंटू 1 शेयर फॉर पिक्चर में चलेगा 300। ये ठीक है 8700 जी? 8700 8700। अच्छा, तो एंट्री क्या होगी? शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। जरा बताओगी कैसे कैलकुलेट करा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले से। 8700 आया। मुझे तो यहाँ 8000 में कोई भी चीज नहीं दिख रही है। करो आराम से, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मतलब जल्दी है लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ कोई जल्दी नहीं है। कैलकुलेशंस चेक करो। ओके, चलिए इसमें कितना अमाउंट आएगा, कोई और बताएगा? चलो छोड़ो, मैं ही बताता हूँ। सो हमें क्या करना पड़ता है, ये क्रेडिट वाला फॉरफीचर माइनस डेबिट वाला फॉरफीचर। बट द प्रॉब्लम इज कि ये जो क्रेडिट वाला फॉरफीचर है ये 500 शेयर से रिलेटेड है और ये 300 से रिलेटेड है। तो इस 500 को हमें 300 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, कैलकुलेशन करूंगा। सर देखो, फॉरफीचर में 3000 का अमाउंट था, दिस इज रिलेटेड टू 500 शेयर्स, तो हाउ मच इट विल बी रिलेटेड टू 300 शेयर्स, यस और नो? सो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो x विल बी 3000 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 500। आई थिंक इट विल कम्स टू 1800। ठीक है, व्हेन यू विल डू द कैलकुलेशन, कैसे? कुछ ऐसे 5 6 6 3 18 1800। सो 1800 इज द अमाउंट दैट वी कैन यूटिलाइज, बट आउट ऑफ दैट हमने यूटिलाइज करा है ओनली 300। सो 1500 हमारा कैपिटल रिजर्व हो जाएगा। ये कैलकुलेशन समझ में आया सबको? ठीक है, कहाँ गलती करी थी कित्या? नहीं आ रही आवाज, माइक बंद हो गया तुम्हारा। मैं आज विदाउट कैलकुलेटर बैठ गई तो 5 से डिवाइड करना भूल गई, डायरेक्ट 3000 इंटू 3 करके बैठ गई 9000। होगा होगा, हो सकता है फ्यूचर में कभी ऐसा हो, बट ठीक है। आई होप कॉन्सेप्ट एंड कैलकुलेशन वाला पार्ट क्लियर है सबको। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट री इशू। सो वी हैव ऑलमोस्ट डन विथ ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्सेप्ट। कल हम क्या करेंगे, हम सीधा फुल फ्लेजेड क्वेश्चन करेंगे जहां पर हम शुरुआत से लेकर पूरा एंड तक करेंगे और देखेंगे हमारी प्रैक्टिस कैसी हो रही है, उस हिसाब से हम लोग लेवल अप एंड डाउन करेंगे। सो अब से आगे की जो 2-3 क्लासेस होंगी वो सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, फुल क्वेश्चंस की, बिकॉज हमें हमें कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आएगा ही आएगा जिसकी हमें ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। और उन कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस के लिए हमने एक एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में करा है। सो आई विल सजेस्ट यू, अब तक हमने जो भी कॉन्सेप्ट करे हैं, नेक्स्ट क्लास में आप वो सारे रिवाइज करके क्लास में बैठे, सो इट विल बी मोर कंफर्टेबल फॉर अस टू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स कंबाइंडली। ठीक है, ओके, चलिए आज के लिए इतना ही करें। हैव अ गुड नाइट गाइस, हरे कृष्णा।